तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। अभी ये बहुत ट्रेंडिंग में वायरल में चल रहा है हिना खान को लेकर। लोग हिना खान के ऊपर मीम्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। न्यूज़ वगैरह में भी आया है, एनडीटीवी में भी आया है, बहुत सारे न्यूज़ में भी आया है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो चलिए हम इसी को लेकर बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इसका बहुत सारा जो है ब्रेस्ट कैंसर का टाइप्स होता है। उसमें से कुछ टाइप्स ये है जैसे कि आईडीसी, जैसे कि डीसीआईसी, जैसे कि टीएनबीसी, जैसे कि आईबीसी। ये जो फर्स्ट वाला है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, और ये दूसरा वाला है जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, और तीसरा जो है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, और चौथा जो है ये है इन्फ्लोमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा भी बहुत से प्रकार के, बहुत से टाइप के होते हैं कैंसर, लेकिन ये मैंने आपको बेसिक बताया है रिसर्च के मुताबिक। तो ये होता कैसे है, और कैंसर जो होता है जिसे उसे ही दर्द पता होता है, उसे ही उसका हालात पता होता है कि क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले देखिए, ये ब्रेस्ट कैंसर जो महिला को ही होता है, लेडीज को ही होता है, जेंट्स को नहीं होता है। अभी इंडिया के अंदर आप देख रहे होंगे कि बहुत से महिलाएं ज्यादा उम्र के और बहुत से महिलाएं जो गर्ल्स से कम उम्र के इसी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर रहे हैं। उससे पहले इस हिना खान का इस वीडियो, वायरल वीडियो देखिए कि किस तरह से बाल काटी। रो नहीं यार, प्लीज रो मत। नहीं क्यों, इट्स जस्ट हेयर मम्मा, बाल हैं। आप नहीं कट करती हो? आपने कितनी बार इतना लेंथ किया है, फिर इतने आए हैं, फिर इतना किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से हिना खान ने अपना बाल काटी, उसकी मदर जो है रो रही थी। तो बहुत सारे लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, दुआओं के लिए उन्होंने कहा कि करो। तो इनका बहुत सारा रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर का, जो मैंने आपको भी गिनवाया है कि चार जो है टाइप्स। उसके अलावा भी बहुत सा टाइप्स है, लेकिन ये मैंने आपको गिनवाया। आई डी सी, डी सी आई एस, और उसके बाद एन टी एन बी सी, आई बी सी। ये सारे जो है इसके टाइप्स है कैंसर्स के। और इसके बारे में कहा गया है डॉक्टर्स के मुताबिक, एनडीटीवी में जब डॉक्टर से पूछा गया तो बताया गया कि ये जो होते हैं कैंसर, ये महिला को होते हैं। और ये कैंसर जो होने का जो स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और जो भी कैंसर जो होते हैं दुनिया में, उसका 4 स्टेज होता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है ट्यूमर उसे कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ट्यूमर जो होता है तो गांठ जैसा बन जाता है, जिससे लेडीज का जो निप्पल जो होता है दूध का बच्चे का, वो ब्लॉकेज होने लगता है, ब्लॉक होता है, बंद हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज चाहिए है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। तो ये ट्यूमर बनता है फर्स्ट स्टेज पे, जो है 2 सेंटीमीटर से कम होता है, 2 सेंटीमीटर से कम होता है। उसके बाद सेकेंड जो है 2 स्टेज पे जो चढ़ता है, तो 2 स्टेज पे चढ़ने के बाद 2 सेंटीमीटर से बढ़ने लगता है ज़्यादा, 2 स्टेज के बाद बढ़ने लगता है। उसके बाद 3 स्टेज आता है, 3 स्टेज पे जो आता है वो लगभग 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ने लगता है, बड़ा गार्ड बन जाता है। तो उससे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स, तकलीफ होने लगती है। तो ज़्यादातर महिलाओं को, लेडीज़ को ये 3 स्टेज जो होता है इसके बाद ही मालूम पड़ता है। 2 स्टेज के बाद उनको ज़्यादा दर्द होने लगता है, ज़्यादा तकलीफ होने लगता है अंदर, जो अ, उनको ब्रेस्ट में जो होता है कैंसर, तो तकलीफ होने लगता है 2 स्टेज के बाद। तो 3 स्टेज पे जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ 5 मीटर जो हो जाता है, 5 मीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर,
5 मीटर बड़ा होता है, 5 मीटर ना समझ ले, 5 मीटर का तो नापेंगे तो खुद भी नहीं होंगे, 5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद जो फोर्थ जो स्टेज होता है, 3 के बाद 4, चौथा स्टेज, ये बहुत डेंजर होता है। 3 स्टेज पे अगर आपने अपना इलाज नहीं करवाया सही वक्त पे, तो आपको नुकसान हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में, बहुत सी महिलाएं इसी वजह से मर रही हैं। तो 3 स्टेज पे मैंने आपको बताया 5 सेंटीमीटर जो है वो हो जाता है गार्ड, ट्यूमर जो होता है। उसके बाद अगर आपने इलाज नहीं कराया, जो औरतें महिलाओं को होती है, तो 4 स्टेज पे चले जाता है। अब 4 स्टेज पे जाने के बाद मुमकिन है बचना मुश्किल है। अभी हिना खान को जो हुआ है वो 3 स्टेज पे है, उसका भी 20% 25% उम्मीद होता है बचना, वरना कोई उम्मीद नहीं होता है। 20-25% सिर्फ गारंटी लिया जाता है, उसके अलावा कोई गारंटी नहीं, नो गारंटी। 4 स्टेज पे क्या होता है कि जब लेडीज जो होती है 4 स्टेज पे, जो उसके ब्रेस्ट के अंदर जो कैंसर होता है, वो सिर्फ ब्रेस्ट के ही अंदर नहीं होता है, ब्रेस्ट के अलावा भी जो है बॉडी के अंदर, जैसे हड्डियां हैं, बॉडी के अंदर फेफड़े हैं, बॉडी के अंदर लीवर्स है, लीवर में, इन सारे चीजों में वो घुसने लगता है। कैंसर ट्यूमर जैसा जो होता है वो सारे अंदर जो घुसने लगता है। तो ये सारा जो है रीजंस इतने होते हैं। अब ये होता कैसे है, जैसे मालूम होना चाहिए ना भाई, मैंने ये खा लिया तो ये नुकसान हो गया, मैंने तीखा खा लिया तो पेट में प्रॉब्लम होगी। इसके बहुत सारे रीजंस है, जिसमें सिंपल से जो बेसिक है बहुत से लोगों को मालूम है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे शराब नोशी, दारू पीना, शराब पीना, तंबाकू, नशे करना, नशे करने की वजह से भी होता है। तो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में गर्ल्स भी, वुमेन्स भी नशे करते हैं। तो ज़रूरी नहीं नशा की वजह से, इसका और भी रीजंस है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। इसका दूसरा रीजन ये है कि देर से मेंस्ट्रुएशन आना, यानी कि हैज आना, जो पीरियड्स का जो होता है, जो औरतों को जो है जल्दी आना, जल्दी आने की वजह से भी लड़की को, इसलिए कम उम्र वालों को भी, जो लड़कियां होती है उसको भी होता है। ये हो गया आपको। और दूसरा ये होता है कि जो औरतें जो बड़े उम्र की होती है, तो उन्हें हैज बंद होता है, इनका डेट 45 से 55 तक ड्यूरिंग होता है। अगर लेट होता है बंद, तो इस वजह से भी इसमें कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर। मैंने आपको बताया 45 से 55 साल की उम्र में जो है बंद हो जाता है औरतों का पीरियड्स। इसमें भी देरी की वजह से जो है ब्रेस्ट कैंसर होता है। और इसके अलावा देर से शादी करना, मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ शादी जल्दी करो। देर से शादी कर रहे, इसका रीजन क्या है कि देर से शादी करेंगे तो देर से बच्चा पैदा करेंगे, तो ज़्यादा उम्र में बच्चा पैदा करने की वजह से भी ये चीज़ होता है, ब्रेस्ट कैंसर, जो मैंने आपको बताया। और कभी प्रेग्नेंट ना होना भी इस वजह से भी होता है। और मोटापा जो होता है, मोटापा अपने अंदर, इस वजह से भी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको बताया। ये तो खास रीजंस है जो देर से शादी करना, मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में, जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो, चीख चीख कर कहता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, अपने प्राइवेट पार्ट को काट दिया एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के। तो जल्दी शादी करो, औरतों को खास करके। ये जो औरतों का जो ड्यूरिंग होता है 18 जो होता है, 18 साल से लेकर तकरीबन 35 तक होता है, 35-40 तक, इस दौरान वो बच्चे पैदा करें। और पहले 18 से करे तो अच्छा है, बाद में जो 25-30 के बाद करता है उसका बड़े नुकसान है। मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी इस टॉपिक पे हूँ, वो टॉपिक हम बाद में बात करेंगे। तो ये बात है कि ये चीज़ होती है, जब ये सारी चीज़ें होती है, जब हम ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं तो ज़्यादा उम्र में बच्चे पैदा होते हैं, तो इस वजह से भी होता है। और ज़्यादा उम्र वाली को भी होता है, जिसका ज़्यादा उम्र होता है उसे भी होता है ये चीज़। तो ये सारी चीज़ मैंने बताया। इसका और भी बहुत सारे रीजन, जैसे इंडिया में पॉल्यूशन बहुत है, एयर पॉल्यूशन, अर्थ पॉल्यूशन, मिट्टी पॉल्यूशन जो होता है, और वाटर पॉल्यूशन, बहुत सारे इंडिया में आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स वगैरह में केमिकल मिलाए जाते हैं। इसका और सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग न्यूट्रिशन लेना छोड़ दिए हैं, जो हम लोग खा रहे हैं वो केमिकल खा रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक इस वीडियो बनाऊंगा केमिकल के बारे में,
कि केमिकल हम खा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे होता है और किन चीज़ों से होता है। और इससे बचने के लिए जब हम 2 स्टेज पे जाएँ, हमारी जो महिलाएँ हैं वो जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू करवाएँ। और हम यही कहते हैं हिना खान के लिए दुआ किया जाए, दुआ करते हैं और अल्लाह उसे सीधी राह पे लेकर आ जाए वापस। तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।